हाँ भाई बच्चों, आज हम लोग एक दूसरी खतरनाक बीमारी, इसका नाम है एड्स, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। आपने इसका नाम खूब सुना है। ये भी कैंसर की तरह बहुत ही खतरनाक है। इसका सिंपल सा फंडा है कि इस रोग में या इसके लक्षण जो होते हैं कि व्यक्ति के अंदर सामान्य रूप से रोगों से लड़ने की क्षमता ही समाप्त हो जाती है। दवाई देते रहो, धक्का देते रहो, बस ये ऐसी जिंदगी आती है। तो इसमें होता क्या है, आप देख रहे हैं लिखा है उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है। इस रोग को सर्वप्रथम 1981 में रोग नियंत्रण केंद्र अटलांटा जॉर्जिया में खोजा गया था, जो मनुष्य में कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली के कारण होता है। इसके विषाणु की खोज 1983 में हुई। ठीक है। भारत में 1986 में पहला केस देखा गया। यह रोग जो है वो क्या है, आरएनए रेट्रोवायरस नाम उसका क्या है, HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के द्वारा फैलता है। यह वायरस जो है मनुष्य में या मनुष्य की प्रतिरक्षा प्रणाली को समाप्त कर देता है, यानी कि रोगों से लड़ने वाला जो सिस्टम होता है बॉडी के अंदर, उसको खत्म कर देता है। जिसके कारण फफूंदी, जीवाणु यानी बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ आदि से होने वाले संक्रमण से मनुष्य अपनी रक्षा नहीं कर पाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। अब आप देख रहे हैं नीचे लिखा हुआ है रोग संचरण। तो ये बात जनरल है जो बताएंगे ये भी। ठीक है। तो ऐसी खास बात नहीं है, जानते तो आप समझ सकते हैं। रोग का संचरण मतलब रोग का फैलना, कैसे फैलता है एक दूसरे से। HIV का संक्रमण यानी HIV मतलब वायरस का संक्रमण संक्रमित व्यक्तियों के साथ संभोग यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स, समलैंगिक संभोग यानी कि एक ही लिंग के दो व्यक्तियों का परस्पर संभोग, संदूषित रक्त यानी कि जिनका ब्लड इन्फेक्टेड है उनके अंदर अगर इंजेक्शन लगाया गया किसी तरह की बीमारी का और वही इंजेक्शन दूसरे के लगा दिया गया तो भी ये रोग फैल सकता है। ब्लड के प्रोडक्ट्स, ब्लड की जो होती हैं एंटीबॉडीज द्वारा वो, या ड्रग एडिक्ट जो नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं उनके साथ भी संक्रमण से हो सकता है। संक्रमित मां से उसके गर्भ में बच्चे में भी यह रोग संचरित हो सकता है। आप एड्स के अधिक खतरे वाले व्यक्ति जो हैं कौन से हैं, जो नशे के इंजेक्शन अपनी नसों में लगाते हैं, इंट्रावेनस ड्रग्स लेते हैं। जो अनेक लोग जो लैंगिक संपर्क ज्यादा रखते हैं, व्यक्ति जिनको रक्तदान यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बार बार जरूरत होती है। बहुत से लोगों को आपने सुना होगा या कोई जानकारी आई होगी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ब्लड की ब्लड ज्यादा चढ़ाना पड़ता है समय समय पर। जो होती है किसी से जैसे मान लीजिए ब्लड कैंसर है तो ब्लड कैंसर में ब्लड बनता नहीं है तो व्यक्ति को ब्लड जो है निकाला जाता है, पुराना चढ़ाया जाता है, एक तरफ चढ़ाते एक तरफ निकालते हैं। तो वो जो है मान लो ब्लड एक बार चढ़ाया, दोबारा उसे दोबारा फिर चढ़ाया गया, एक बार चढ़ाने के बाद वो निकाल दिया, दोबारा फिर चढ़ाया, और चढ़ाने वाला नया ब्लड जो है वो एड्स से संक्रमित है तो समझ लीजिए फिर वो खतरा है मामला। तो अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय आप देखते होंगे ब्लड किसी को देना पड़ता है तो ब्लड जो है वो पहले चेक किया जाता है कि HIV तो नहीं है। ठीक। इसका वायरस जो है वो लगभग 90 से 120 nm व्यास का गोलाकार होता है। ये इसका वायरस का स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप।
जो 90 से 120 व्यास का गोलाकार विषाणु होता है। इसमें एक सूत्री आरएनए के 2 टुकड़े होते हैं। वायरस आरएनए स्वयं को मनुष्य की कोशिकाओं में उपस्थित डीएनए के साथ जोड़कर अपना द्विगुणन करता है और धीरे धीरे मनुष्य की सभी कोशिकाओं में पहुंच जाता है। ये चारों ओर से ग्लाइकोप्रोटीन्स के एक दोहरे आवरण से घिरा रहता है। ठीक है, आपने देखा चित्र में भी। इसकी सतह पर अनेक डंठलदार खूंटियां होती हैं, किनारे किनारे देख रहे हैं आप, जिन्हें नॉब्स कहते हैं। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया सिंपल। इसमें आप देख रहे हैं सरफेस पर प्रोटीन है, बाहरी आवरण आउटर एनवेलप, आउटर शेल ब्लैक कलर की देख रहे हैं आप, इनर शेल देखना उसके अंदर, फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, और ये जो देख रहे हैं धागे वो आरएनए के होते हैं। अब इसके लक्षण देखिए, होता क्या है, इसका उद्भवन काल होता है। मतलब जैसे वायरस जब शरीर में एंटर कर गया उसके बाद ये अपना असर कब दिखाएगा, तो जितने दिन तक वो शांत बैठा रहेगा वो कहलाता है उसका उद्भवन काल या इंक्यूबेशन पीरियड। एड्स में रोग जनक के शरीर में प्रवेश से लेकर प्रथम लक्षण उत्पन्न होने तक का जो टाइम होता है वो कुछ महीनों से लेकर के 10 साल तक हो सकता है। यानी कि वायरस अगर आज घुसा तो 10 साल बाद भी वो अपना असर दिखा सकता है। अब इसमें जो संक्रमित व्यक्ति होते हैं उनमें लक्षण जो है सिंपली थकावट, बुखार, सिर दर्द, खांसी, कमजोरी, डायरिया जैसे प्रारंभिक लक्षण दिखाई देते हैं, और बाद में जो है स्किन पर सफेद स्पॉट्स दिखने लगते हैं, शरीर का वेट कम होने लगता है, और बॉडी में जो लसी का गांठें होती हैं वो सूजन फूल जाती हैं जैसे लक्षण होते हैं इस तरह के, और अंत में व्यक्ति जो है वो उसकी मृत्यु हो जाती है। एड्स जो है लक्षणों का एक समूह है। ये लक्षण मतलब खास तौर से क्या है, अवसरवादी संक्रमण होते हैं। जैसे मतलब किस अवसर पर कौन सा संक्रमण फैल गया, घुस गया बॉडी में, उसकी वजह से उसके लक्षण डेवलप होते हैं। रोगी की प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है और वह सभी सामान्य संक्रमणों का शिकार बन जाता है। मतलब कुछ भी हो गया, हल्का जुकाम भी हो गया तो जुकाम, अगर मान लो व्यक्ति कमजोर हो गया तो जुकाम भी उसके लिए भी लेट हुएगा। अब एक चीज आपको मालूम होना चाहिए, आप विज्ञापनों में टीवी में देखते हैं कि एड्स जो है छूने से नहीं फैलता है। तो आप देखिए, ये एक सामान्य सामाजिक संपर्क, जैसे घर में साथ रहना, साथ साथ खाना खाना, हाथ मिलाना, गले मिलना, इससे नहीं फैलता है। मोबाइल, लैपटॉप, खिलौने, स्टेशनरी यानी कॉपी पेंसिल लेने देने से नहीं फैलाएगा। मच्छर के काटने से एड्स नहीं फैलता है, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यानी कि ये छुआछूत का रोग नहीं है। जैसे आपने भी सुन रहे होंगे कि कोरोना है, वो छुआछूत की रूप बीमारी ये नहीं है। ये छींकने खांसने से फैलता है। एचआईवी से बचाव के लिए एड्स की जानकारी बहुत जरूरी है। एड्स पीड़ित व्यक्ति के रक्त, पसीने, आंसू, लार, वीर्य, योनिस्राव तथा दूध में उपस्थित रहने लगता है। इससे वायरस होता है एचआईवी। इसलिए इन चीजों बचना चाहिए। इसके लिए जो है ये उपाय करने चाहिए कि रक्त आधान यानी कि ट्रांसफ्यूजन के समय ये बात श्योर कर ली जाए कि व्यक्ति एचआईवी मुक्त हो। इंजेक्शन की सुई का प्रयोग एक ही बार करें, डिस्पोजेबल जो होती है। अब व्यक्ति डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं, थैली में फाड़ी लगाया, फेंक दिया। लैंगिक संबंध स्थापित करने में सावधानी बरतनी चाहिए। कंडोम का प्रयोग होता है। जन साधारण का ध्यान आकर्षित करने के लिए हर वर्ष 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। अब मतलब इसके लिए जो है उपाय किए जा रहे हैं बायोटेक्नोलॉजिकली, जेनेटिकली, कि इसके जो वैक्सीन तैयार हो सके, लेकिन अभी हुई नहीं है। एड्स की जांच के लिए एलाइसा किट, एलाइसा टेस्ट होता है, एंजाइम
लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे किट, ये इस्तेमाल की जाती है। मुंबई के कैंसर अनुसंधान ने HIV-1, HIV-2 ब्लॉट किट तैयार की है। जूडोवायोडीन नामक रसायन का प्रयोग जो है इसकी प्रगति को कम करता है, यानी कि कंट्रोल करता है। अब इसका जो जीवन चक्र है वो भी जरा थोड़ा सा हम समझा दे रहे हैं आपको हल्के से। जो बताया वो जीवन चक्र में ही आ गया। तो शरीर में प्रविष्ट होने के बाद सबसे पहले एड्स का वायरस होता है वो मैक्रोफेज में एंटर करता है। मैक्रोफेज क्या होती है? ब्लड में सेल्स होती हैं WBC टाइप की। इस कोशिका में वायरस का RNA विशिष्ट एंजाइम कौन सा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की सहायता से DNA का निर्माण करता है। रेट्रोवायरस का मतलब ये होता है कि RNA से DNA बनाने वाला, ठीक है। इस एंजाइम कौन सा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का पाया जाना रेट्रोवायरस की विशेषता होती है, ये आप ध्यान रखें। इस प्रकार बना DNA, वायरल DNA, कौन सा? वायरल DNA पोषक कोशिका यानी कि जो जिस मनुष्य के शरीर में घुसी है के DNA से जुड़ाता है। पोषक कोशिका का DNA अब वायरस निर्माण का कार्य प्रारंभ कर देता है। मैक्रोफेज इस प्रकार एड्स विषाणुओं की बड़ी संख्या में गुणन करते हैं, क्योंकि अब जो मैक्रोफेज जो है वो एड्स वाले बन गए। इनमें से कुछ वायरस हेल्पर T लिम्फोसाइट जिस WBC प्रकार की हैं में एंटर करते हैं और वहां से विषाणुओं का गुणन प्रारंभ कर देते हैं। दोनों कोशिकाओं में मुक्त होने वाले एड्स वायरस नई हेल्पर T सेल्स को संक्रमित करते आते हैं। ये चक्र इनका लगातार चलता रहता है, जिससे वायरस की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी होती है और फलस्वरूप रोगी के शरीर में जो है हेल्पर T सेल्स की संख्या घट जाती है। मतलब हेल्पर T सेल्स की जगह क्या बन गए? वायरस सेल बन गई। इन कोशिकाओं को T4 सेल या CD4 सेल भी कहते हैं। जांच के लिए आपको बताई दी हमने कि क्या है, एलाइजा टेस्ट होता है। रोकथाम क्या होती है इसकी? रोकथाम उसकी यही है कि जो भी संक्रमित व्यक्ति है उससे अलर्ट रहा जाए, उसके संपर्क में ना आ जाए, मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन ना हो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन ना हो या लैंगिक संपर्क ना हो, इंजेक्शन उसके लहू ना लगाया जाए, ड्रग्स से दूर रहा जाए, ठीक है। ये सब बातें जो हैं ये सब इस काम को होती हैं। अपने देश में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन तथा अन्य अनेक गैर सरकारी संगठन NEO, NACO एड्स के विषय में जनता को जागरूक कर रहे हैं। तो ये जो है कुल मिलाकर के एड्स के बारे में आपने देखा। संक्षेप में इसका एक चित्र हम आपको दिखा रहे हैं, वो भी देख लीजिए। ये इसका जो है लाइफ साइकिल का चित्र है। इसमें आप देख रहे हैं ऊपर रेट्रोवायरस वायरल RNA कोड उसमें होता है, ठीक है। ये जो है एनिमल सेल में प्रवेश करता है और वहां पहुंच करके ये मैक्रोफेज में आ रहा है ये, और मैक्रोफेज में आने के बाद जो है ये फिर अपने RNA से बनाता है DNA, और DNA आने के बाद फिर सेल के DNA को अपनी तरह बना लेता है और अंत में जो है ये नए क्या बना लेता है? RNA का निर्माण कर लेता है, नए वायरस का निर्माण कर लेता है। तो ये जो पूरी आप देख रहे हैं संक्षिप्त रूपरेखा वो इसके लाइफ साइकिल की हो गई। तो कुल मिलाकर के अब जो है आपके काफी रोगों के बारे में बता दिया हमने। इन सबको आप धीरे धीरे तैयार करें, देखते आइए। और अब जो है इस चैप्टर में केवल एल्कोहल और ड्रग्स रह गई हैं। इसको नेक्स्ट टर्न पर इसको भी कोशिश करेंगे कि समाप्त कर दी जाए, ताकि आपका जो है ये चैप्टर फिनिश हो जाए। आप अपनी तैयारी करते रहिए, और जो भी टेस्ट के बारे में आपको बताया गया है 29 को टेस्ट होगा, सैटरडे है उस दिन, इसलिए उस दिन क्लास नहीं होगी। आप उस दिन पूरे पढ़ाई कीजिए और शाम को टेस्ट के बारे में हम पेपर भेजेंगे। आप टेस्ट अटेंड करके तुरंत उसको हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। थैंक यू।